नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी अच्छी तरह से रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ 2 असल धन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में से लिया गया है। प्यारे बच्चों, मनुष्य का असली धन उसकी मेहनत और ईमानदारी होती है। इस पाठ में हम दारा नाम के एक व्यक्ति की ईमानदारी, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के बारे में जानेंगे। आइए पाठ के बारे में जानें। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बच्चों, चरवाहा वह व्यक्ति होता है जो अपना जीवन यापन भेड़ बकरियों को पालकर उनको चराकर करता है। तो ईरान के गांव में रहने वाला चरवाहा बहुत ही गरीब था। बस दिन में 2 समय की रूखी सूखी रोटी उसे मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं उसके पास लेकर जाते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई और लोग आपस में बातें करते कि दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों में जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। राजा ने अपना दूत भेजकर दारा को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे महल में रहे और राज्य की समस्याओं को सुलझाए। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर, अर्थात आपका हुक्म मैं नहीं टाल सकता। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा और शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह एक क्षण भी दारा के बिना नहीं रहता। वह हमेशा दारा को अपने सिंहासन के पास बिठाता। धीरे धीरे दारा का दरबार में सम्मान बढ़ता गया।
सारे दरबारी उससे जलने लगे। वे उसके विरुद्ध शाह के कान भरने लगे और वह उसमें कोई न कोई बुराइयां निकालने का प्रयास करते रहते। लेकिन शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ गई है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन को धक्का लगा। मन को धक्का लगना अर्थात बहुत दुख होना। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अराजकता फैली हुई है। सब मनमानी कर रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से वहाँ के हाल ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत में चला गया। वहाँ धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता, लोगों की समस्याएं पूछता, दोषियों को सजा देता और लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में नए गवर्नर का गुणगान होने लगा। जब शाह ने ये सारी बातें सुनी तो वह फूला ना समाता। बच्चों, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई। वे शाह के कान भरने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। उन्होंने एक दिन शाह से कहा कि दारा अपने साथ हमेशा एक बक्सा रखता है और उसने इसमें बेईमानी से कमाया हुआ बहुत सारा धन रखा है। वे बोले, हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी दे सकते हैं। शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में क्या रखा है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो संसार में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता। उसने दूत को भेजकर दारा को दरबार में हाजिर होने को कहा। इस तरह अचानक से शाह का बुलावा आने पर दारा भी हैरान हो गया, लेकिन वह वहां जाने के लिए तैयार हुआ और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। खचाखच में बहुत ज्यादा व्यक्ति जो थे वो दरबार में उपस्थित थे। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से एकत्र धन को इस बक्से में रखा हुआ है?
यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवाय कुछ भी नहीं। शाह ने झल्लाकर कहा। झल्लाकर का अर्थ है गुस्से से कहना। तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया, अर्थात चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, ईमानदार व्यक्ति हमेशा प्रत्येक स्थान पर सम्मान पाता है। सभी उसका आदर करते हैं और उसके जीवन में धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होती। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर ही चलना चाहिए।